नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का रुख और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे देश को संबोधित किया था। केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। महंगाई भत्ता 58 से बढ़कर 60% हुआ। महिला आरक्षण बिल गिरने पर बोले पीएम मोदी, विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नतीजे भुगतने होंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश की महिलाओं को हुआ नुकसान, कांग्रेस को झेलना होगा आक्रोश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती थी कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष यह बिल पारित करवा दे ताकि उन्हें मनमाने तरीके से परिसीमन की आजादी मिल जाए। वह खुद को महिलाओं का मसीहा साबित करना चाहती थी। लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद शनिवार को सुबह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। सरकार ने बिल पास करने के लिए बुलाया था 3 दिन का विशेष सत्र। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उनके करीबी नेता श्रवण कुमार को क्रमशः जेड और वाई+ सिक्योरिटी दी गई। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप से यात्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर 4 धाम यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने श्रद्धालुओं को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का किया वादा। एआई विकल्प नहीं, सहयोगी है, इससे डरे नहीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दी सलाह, कहा सचेत होकर करे एआई का इस्तेमाल। उन्होंने न्यायाधीशों को सलाह दी, कहा एआई को शोध और डेटा प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाएं, लेकिन इससे मिली जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। क्यूबा में शुरू होगा ऑपरेशन मादुरो। अमेरिकी नौसेना का MQ-46 ट्राइटन ड्रोन क्यूबा के पूरे दक्षिणी समुद्र तट पर 6 घंटे तक उड़ता रहा। सबसे महंगा ड्रोन। इससे सैंटियागो डी क्यूबा और हवाना के आसपास भी घूमकर निगरानी की। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उन्हें क्यूबा लेने का सम्मान मिलेगा। खुली छत, 40 डिग्री की तपती धूप और कंकाल से निढाल महिला, एक तस्वीर जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। नीमच में सीमा सोनी पिछले 5 महीनों से छत पर पड़ी थी, बिना कपड़ों के और बिना पर्याप्त भोजन के। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उसने खाना मांगा। सीमा के पति अजीत सोनी ने कहा कि वो मानसिक बीमार है और निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए उन्हें छत पर रखा गया था। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में खूब सताएगी गर्मी। आईएमडी ने 7 राज्यों में लू का जारी किया अलर्ट। कहीं कहीं बारिश के भी आसार। पूर्वी यूपी, राजस्थान सहित इन इलाकों में लू चलने की संभावना। अखिलेश यादव ने जहां पी थी चाय, उस दुकान पर खाद्य विभाग का छापा। दुकानदार ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी कर चाय का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा। इसके बाद से दुकान तेजी से चर्चा में आई है। हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी बेअसर। ईरानी सुपर टैंकर पहुंचा भारत। 1 हफ्ते में आ चुका है 60 लाख बैरल तेल। यह ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया भर के बाजार में तेल को लेकर टेंशन हो रही है। तेहरान ने एनरिच यूरेनियम ट्रांसफर करने से किया इनकार। कहा यह हमारे लिए ईरान की मिट्टी जितना पवित्र। तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान ने कहा कि ऐसा करने का सवाल ही नहीं उठता। ट्रंप के दावों की हवा निकली। पकड़ा गया नोएडा हिंसा का मास्टरमाइंड आदित्य आनंद। तमिलनाडु से हुई गिरफ्तारी। नोएडा में हिंसा के लिए मजदूरों को भड़काने की साजिश का मुख्य आरोपी है आदित्य। पुलिस ने तमिलनाडु से किया गिरफ्तार। गेटअप बदलकर तमिलनाडु से हुआ था फरार। गोमाता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, बंगाल में बोले योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा की। उन्होंने माथा भंगा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। योगी ने कहा यह धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पीएम मोदी का वैश्विक लोकप्रियता में दबदबा कायम। सर्वे में शीर्ष पर बरकरार। अमेरिकी ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट आई सामने। 24 लोकतांत्रिक देशों में हुआ सर्वे। 70% लोगों ने उनके नाम पर जताया भरोसा। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने पहले दिन किया 21.60 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस हॉरर कॉमेडी मूवी में तब्बू परेश रावल, वामिका गब्बी, राजपाल यादव ने निभाई है प्रमुख भूमिकाएं। फिल्म एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने फिल्मों की कास्टिंग पर उठाए सवाल। बोली ऑथेंटिक टैलेंट को मिले मौका। जब फिल्म मेकर्स कमर्शियल वैल्यू के नाम पर कास्टिंग में समझौता करेंगे तो फिल्म अपनी आत्मा खो देती है।
आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के सामने आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 176 रनों का लक्ष्य दिया। फिल शॉल्ट ने शानदार 63 रन बनाए। विराट कोहली बड़ी पारी नहीं खेल पाए, 19 रन बनाकर हुए आउट। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।